आपने इनसे बात की? हाँ, बात की। कि ये कैसे यहाँ पहुँचे, कुछ बताया? असम भाषा में बात की, मुझे समझ नहीं आया। हाँ, असमीज में बोला है इसने। कुछ इनका सर में कुछ हुआ था तो भूल गए थे, ऐसे आना पड़ा इसको। अभी आप खुश हो, वापस जा रहे हो? ये अपने लोग हैं? ये असमी बोलता है? ये आपके गांव का ही है? ये आपको वापस लेके जाएगा? राहिल साहब, उस दिन ज्यादा खुशी थी, एक शेल्टर देने जा रहे हो, आज आपकी बदौलत ये अपने घर वापस जा रही हैं। जब ये असम पहुंच जाएंगे वहां, अब उसके बाद क्या क्या वो प्रोसीजर रहेगा? हम कोशिश करेंगे इनके घर में पहुंचाने के लिए। इनको पहुंचाने के बाद ही हम लोग का मतलब तभी ड्यूटी खत्म होगा जब ये घर पहुंच जाएंगे। हाँ। हमारा डिस्ट्रिक्ट का है। आप ही की डिस्ट्रिक्ट का? हाँ। मतलब घर पहुंच जाएंगे? घर पहुंच जाएंगे, जरूर पहुंचेंगे। आप इनके साथ आराम से जाओगे? आराम से जाएंगे। इनको तंग तो नहीं करोगे रास्ते में? नहीं। हम मेरा चाय खाने का है, किन के खाएगा, दूसरा को नहीं मांगेगा, खा के पी के चला जाएगा बस। ग्रुप वर्क का हमने अपना अपना स्टेप कर दिया, जैसे मैंने कर दिया यहाँ लाया, वैसे आपने रिपोर्ट करी वो यहाँ आए। तो ये ग्रुप वर्क है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरी वजह से है, नहीं। दिमाग में थोड़ा ये शॉट लगा था उसका, ऐसे गाड़ी में राजधानी ट्रेन में ऐसे घूमते कैसे पहुँच गया उसको मालूम नहीं है। लोगों को भी बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने इतना अच्छा मतलब ये लिया, स्टेप लिया, अच्छा लगा मुझे। फाइनली जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन आ गया। आज असम पुलिस से 2 लोग जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। आपको याद होगा मैंने कल रात को भी इस पे अपडेट दिया था और आज से 15-20 दिन पहले एक कहानी आपको बताई थी हरुमाई की। हरुमाई असम से किसी तरह से जम्मू पहुंच जाती है। जम्मू में सड़क पे रहती है बारिश में। उस दिन बहुत बारिश थी, 27 मार्च का शायद वो दिन था, 27 मार्च 2022। राहिल साहब वहाँ से गुज़र रहे थे। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हरुमाई को कोई शेल्टर दे दिया जाए। इन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया और ऑप्शन सिर्फ एक ही था, रैन बसेरा। हरुमाई यहाँ पहुँच गई। उसके बाद आरएसपुरा से हमने एक महिला को रेस्क्यू किया जिनकी टांग में चोट लगी हुई थी। हम उनको छोड़ने के लिए रैन बसेरा आए तो मेरी नज़र हरुमाई पे पड़ी। हरुमाई क्यों मेरी नज़र वहाँ जाके ठहर गई वो आपको बताता हूँ। हरुमाई बहुत सा सामान लेकर रैन बसेरा के गेट के पास बैठी थी। मैंने जब रैन बसेरा के लोगों से पूछा कि ये एक बुज़ुर्ग महिला इतना सामान लेकर बाहर क्यों बैठी है, तो उन लोगों ने कहा कि पिछले 1.5-2 महीने से हरुमाई ऐसा ही कर रही है। रोज़ सामान लेकर बाहर बैठती है इस उम्मीद के साथ कि शायद आज कोई आ जाए, मैं अपने घर वापस असम चली जाऊँ। लेकिन सिर्फ ये एक होप थी, एक आशा था, एक इमोशन था। लेकिन इस इमोशन को ज़िंदा रखा रैन बसेरा के लोगों ने। उन्होंने कहा हाँ, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके घर वाले आपको लेने के लिए आएंगे। उस उम्मीद को टूटने नहीं दिया। शायद उनको लगा कि इसी उम्मीद से हरुमाई ज़िंदा है। लेकिन रैन बसेरा के लोगों ने, मैंने भी शायद ये नहीं सोचा था रिपोर्ट करते हुए कि एक दिन असम का प्रशासन, असम की पुलिस इतना बड़ा इनिशिएटिव ले लेगी। आज ये 2 ऑफिसर जो असम पुलिस के हैं, ये जम्मू कश्मीर आए हैं। मकसद सिर्फ एक है कि असम की एक माँ, एक बुज़ुर्ग जम्मू कश्मीर में बदहाल है और उम्मीद में है कि अपने स्टेट वापस असम जाएगी, अपने घर जाएगी। बस उसी को लेने के लिए ये आज यहाँ पहुँच गए हैं। मुझे लगता है कि मैंने कोशिश की आपको सारा अपडेट करने की। ये कहानी क्या थी? ये हरुमाई जी हैं। ये आपके असम के लोग हैं? असम की है। ये असम की पुलिस है? असम की पुलिस है। आपने बात की इनसे? हाँ, बात तो पहले मैं नहीं किया है, लेकिन आज मैं आ गया जब भी तो हो गया मेरा। हाँ, मेरा आदमी तो हो गया। आज आप वापिस जाओगे इनके साथ? जाएंगे। असम जाएंगे, अपने घर वापस जाओगे? ठीक है। आपने इनमें अपनी भाषा में बात की असम में? हाँ, असम की जानती है, नेपाली को भी जानती है। खाली आप लोग का ये असम के लोग ही हैं? है तो है? पूरा है। अब आप खुश हो, आज वापस घर जाओगे? खुशी हो गया। अब इनके साथ आराम से जाओगे? आराम से जाएंगे। इनको तंग तो नहीं करोगे रास्ते में? नहीं। हम मेरा चाय खाने का है, किन के खाएगा, दूसरा को नहीं मांगेगा, खा के पी के चला जाएगा बस। हाँ। कुछ बातें हरुमाई की समझ में नहीं आती हैं, लेकिन ये इसलिए खुश हैं कि आज बड़े मुद्दतों बाद इन्होंने अपने लोगों को देखा है। अपने लोगों से मुराद ये है कि असम के लोगों को इन्होंने देखा है। और जाहिर सी बात है, अगर मैं भी कहीं 6, 7, 8 महीने, 1 साल बाहर रहूँगा तो जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत याद आएगी। और जिस दिन मुझे वो लोग मिल जाएंगे
तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा भाई नहीं है या मेरा बहन नहीं है, वो मुझे भाई बहन ही लगेंगे। ये ऑफिसर हैं। आपका नाम क्या है? सब इंस्पेक्टर पूर्वाली दुलिया। कैसे आना हुआ असम से, इतना लंबा सफ़र कर कर आप जम्मू कश्मीर आए हो, कारण? एक वीडियो मिला था, यहाँ का वीडियो मिला था, फिर सुपीरियर ऑफिसर ने हमें यहाँ भेजा इनको लेने के लिए। कब लेके जा रहे हो इनको? आज ही लेके जाएंगे, रात को ट्रेन है, ट्रेन से लेके जाएंगे। आपने इनसे बात की? हाँ, बात की। कि ये कैसे यहाँ पहुँचे, कुछ बताया? असम भाषा में बात की, मुझे समझ नहीं आया वो। हाँ, असमीज में बोला है इसने। कुछ इनका सर में कुछ हुआ था तो भूल गए थे, ऐसे आना पड़ा इसको, आ गया बोला। तो आपने ये भी कहा कि रास्ते में तंग तो नहीं करोगे? हाँ, ये भी बोला मैंने। हाँ, इसने तंग नहीं करेगा अभी बोल। अच्छा पूर्वाली जी, मुझे ये बताओ कि जब ये असम पहुँच जाएंगे वहाँ, अब उसके बाद क्या वो प्रोसीजर रहेगा? हम कोशिश करेंगे इनके घर में पहुंचाने के लिए। इनको पहुंचाने के बाद ही हम लोग का मतलब तभी ड्यूटी खत्म होगा जब हाँ, ये घर पहुंच जाएंगे। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि इतनी दूर से आप लोग आए। आप लोगों की भी बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने इतना अच्छा मतलब ये लिया, स्टेप लिया, अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे आने से भी मैं बहुत खुशी हो गई हूँ आज। हाँ, बहुत हेल्पफुल है। हाँ, आपने सुबह कॉल किया था मुझे। हाँ, हम तो उसके बाद हमने कुछ भी किया जो हमारा फर्ज था, वो हमारा फर्ज था। हाँ, थैंक यू, शुक्रिया। ये दीपेन साहब हैं, दीपेन साइका साहब हैं। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बात की इनसे आपने? बात की है। ये आप ही के लोग हैं? हाँ, हम लोग का लोग है, हमारा डिस्ट्रिक्ट का है। आप ही की डिस्ट्रिक्ट का? हाँ। मतलब घर पहुंच जाएंगे? अब घर पहुंच जाएंगे, जरूर पहुंचेंगे। मैं तो घर को पता चला है, वो एक पुलिस स्टेशन का नज़दीक में है उसका घर। अच्छा, आप इनके घर तक पहुंच गए हो? हाँ ना, घर वो बताया है ना असमीज भाषा में, कौन सा कहाँ पड़ता है घर, वो बोला है जो मरेनी पुलिस स्टेशन है ना, ट्रेन जंक्शन, उसका नज़दीक में घर है। जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं? सही बता रही है, सही बता रहे हैं। आपने पूछा यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं पूछा था, ऐसे वो दिमाग में थोड़ा ये सोच लगा था उसका, ऐसे गाड़ी में राजधानी ट्रेन में ऐसे घूमते कैसे पहुँच गया उसको मालूम नहीं है। हाँ, शुक्रिया साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। असम पुलिस की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। और वो एमएलए साहब, शायद उनका नाम आर खुम्बी करके था, मुझे वो नाम एग्जैक्ट याद नहीं है। जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इनिशिएटिव लिए, असम पुलिस जहां पहुंच गई और एक छोटे से वीडियो ने वो कारनामा कर दिखाया। एक माँ अपने बच्चों के पास पहुँच जाएगी, शायद जिसकी उम्मीद नहीं थी, जिसकी कोई भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन जैसा कि कल मैंने कैप्शन में लिखा था कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और ये बिल्कुल सच है। और इसमें अहम भूमिका जो निभाई है वो राहिल साहब ने, हम इनको नहीं भूल सकते। क्योंकि अगर आप सड़क पे जा रहे हो, रास्ते में सड़क में आपको कोई पड़ा हुआ बारिश में गर्मी में मिल जाएगा, थोड़ी देर के लिए हम रुकेंगे, थोड़ा अफसोस जाहिर करेंगे, थोड़ा ये कहेंगे ओहो कितनी बुरी हालत में है, कितनी गर्मी है, ये कहकर हम निकल जाएंगे। लेकिन इस शख्स ने ऐसा नहीं किया। ये अपनी गाड़ी से उतरा, हरुमाई से बात की, पता नहीं किस काम के लिए जा रहा था, वो काम वही रहा। उसने कहा कि पहला काम ये करूँगा, इस माँ को एक छत मिल जाए। ये इसको रैन बसेरा में लेके आ गया। उसके बाद हमने वीडियो की, असम पुलिस यहाँ पहुँच गई। राहिल साहब, उस दिन ज़्यादा खुशी थी, एक शेल्टर देने जा रहे हो, आज आपकी बदौलत ये अपने घर वापस जा रही हैं। भैया मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये मेरी वजह से घर जा रही हैं, ये ग्रुप वर्क है जिसमें आपका भी पूरा योगदान है, वीना जी, रहन बसेरा का, असम पुलिस का, ये ग्रुप वर्क है। हमने अपना स्टेप कर दिया, जैसे मैंने कर दिया यहाँ लाया, वैसे आपने रिपोर्ट करी वो यहाँ आए, तो ये ग्रुप वर्क है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरी वजह से है, नहीं। तो बाकी मैं बड़ा ज़्यादा खुश हूँ कि एक माँ अपने बच्चों से बिछड़ गई थी, अब मिलेंगी घर जाके, उनसे बात की। और बाकी मैम से इनकी टिकट भी कंफर्म नहीं थी आज इनको शायद खड़े होकर ही जाना पड़ता, बट वो मलिक जी हैं वहाँ पर, DYSP हैं, उन्होंने उनकी टिकट स्पेशल इसी कॉज के लिए कराई कि आप एक नेक काम करने आ रहे हो, तो उन्होंने इनकी टिकट कंफर्म करवा के अभी शाम को एक अच्छे 3rd टायर में चले जाएंगे। और राहिल साहब को आज सुबह मैंने कॉल किया, जब मुझे पुरवाली जी का फ़ोन आया, मैंने कहा वो रेलवे स्टेशन पहुंच गया। तब से लेकर अब तक राहिल साहब इनको यहाँ लाने में सब कुछ मदद कर रहे हैं इनकी। और अहम रोल इसमें है रैन बसेरा के लोगों का। ये वीना जी हैं, अब मैं इनको वीना जी कहूँ या इन सब की माँ कहूँ, क्योंकि एक माँ ही जिस तरह से ध्यान रख पाती है उसी तरह ध्यान रखती हैं वीना जी। वीना जी, खुशी है कि आज हरुमाई अपने घर वापस जा रही है?
सर इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। एक बिछड़ा हुआ अपने परिवार से एक इंसान, माँ बाप, जहाँ कोई बच्चा ही होगा, तो जब वापस मिलता है तो उसकी इतनी खुशी होती है जैसे पैदा होने की होती है। तो इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती। मुझे भी इतनी खुशी है कि मैं ये जब से ये रहन बसेरा मेरे अंडर किया हुआ है जीएमसी ने, तो मुझे इतनी खुशी है कि मैंने कम से कम कोई 25 लेडीज़ अपने घर पहुंच दिए हैं। कुछ उसमें बच्चे भी थे, लड़कियां भी थी, जवान लड़कियां, जैसे अपने घर से कोई रूट के आ जाती थी। कुछ भी थी। आज एक खुशी का दिन भी है और एक गम का दिन भी है। खुशी का दिन ये है कि हरूमाई वापस जा रही है। आप हरूमाई को मिस करोगे? ज़रूर। ये मुझे इतना मिस तो ज़रूर होगा कि जब भी ये उठते थे कहीं भी बाहर लॉन में, जहाँ कुछ भी गंद पड़ा होता था, जहाँ कोई मतलब झाड़ू लगाना है, किसी को कुछ करना है, किसी को पानी देना है पीने के लिए, तो ये जब भी देखो 24 घंटे में ये 12 घंटे जरूर अपनी ड्यूटी देते थे किसी की सेवा के लिए, और जहाँ किसी को मतलब अपनी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती थी। और मुझे इतनी खुशी होती थी, ये सबका ध्यान रखती थी। आपने एक माँ का रोल निभाया है, आपने माँ का रोल निभाया है। वीना जी, कुछ कहना चाहते हो? खुशी है आज? बहुत खुशी है सर कि माँ अपने घर जा रही है, अपने परिवार से मिल रही है, और इंसानियत कहीं ना कहीं है। आज मैम यहाँ पे असम पुलिस का भी तारीफ बहुत जितनी तारीफ की जाए मैम आपकी कम है, क्योंकि आज के लिए कोई किसी के लिए टाइम नहीं निकालता है। बट ये इतनी दूर से इन्होंने यही सोचा कि हमारा आदमी कहीं दूसरी डिस्ट्रिक्ट में है, हम लेकर आए वापस, अपने परिवार में जाएगी माँ। और क्या कहूँ मैं बस खुशी है कि माँ अपने घर जा रही है। बस यही कहानी थी, आज आपको बताना था हरूमाई की कहानी का। मुझे लगता है कि जम्मू में अब अंत हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि एक खुशहाल ज़िंदगी इनको मिले। असम पुलिस ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, असम एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, खासकर वो एमएलए साहब आर खुम्बी साहब, पता नहीं मैं नाम सही ले रहा हूँ या गलत ले रहा हूँ, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो डोर शुरू हुई है ये वहीं से एमएलए साहब के ऑफिस से शुरू हुई है, जिन्होंने ये सब इनिशिएटिव लिए। असम पुलिस को सूचित किया गया, असम पुलिस ने जम्मू कश्मीर पुलिस के संपर्क में आई, उसके बाद इस प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। आज फाइनली, कल बैसाखी है, आज 13 तारीख है, आज हरूमाई अपने घर वापस चली जाएगी। और ये खुशी जो है असम पुलिस के चेहरे पे भी आप देख सकते हैं कि ये भी अपनों से मिलकर, और जैसे ही ये एंटर हुए इन्होंने कुछ बात की असम में, और हरूमाई ने पूरा उसका जवाब दिया। तो जाहिर सी बात है एक खुशी का आलम है, और हमारे लिए एक संतोषजनक ये पल है जिसको हम कभी नहीं भूलेंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।